आने वालों की निगाहें भले ही राम की जन्मभूमि या फिर हनुमानगढ़ी की ओर रहती हो, लेकिन ये भी सच्चाई है, यहाँ तमाम दूसरे ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। इनमें से कई जीर्ण शीर्ण हैं और बर्बादी की कगार पर हैं, अपने उद्धार के इंतजार में। राम की जन्मभूमि अयोध्या में 5000 से ज्यादा मंदिर हैं। तकरीबन हर घर में मंदिर है। इनमें मुख्य नाम है हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ, जानकी घाट, लक्ष्मण किला, अशरफी भवन, त्रिदंडी देव। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 200 मंदिर ऐसे होंगे जिनकी 30 से 35 साल से मरम्मत नहीं हुई। इनमें 182 मंदिर जर्जर हालत में हैं, जिनसे किसी बड़े हादसे का अंदेशा बना हुआ है। 2 साल पहले सावन मेले के दौरान लक्ष्मण घाट स्थित जर्जर यादव पंचायती मंदिर की छत गिरने से 2 श्रद्धालु काल के गाल में समा गए। चतुर्भुजी मंदिर कोई 600 साल पुराना है। स्कंद पुराण में उल्लेखित शीश महल मंदिर है। मान्यता है कि राजा दशरथ ने सीता माता को मुंह दिखाई में भवन दिया था। इसका मुख्य द्वार जर्जर हो गया। मंदिर का विवाद किराएदारों से चल रहा है। दशरथ यज्ञशाला मंदिर में ही राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया था। इसका 500 साल से पुराना इतिहास है। श्री राम निवास मंदिर के आगे का बड़ा सा हिस्सा जर्जर अवस्था में है। जब श्री राम का जन्म हुआ तब साधु वेश में ज्योतिषी बनकर भगवान शिव उनका दर्शन करने यही पहुंचे थे। ये मंदिर जो है इसके अंदर गर्भगृह है नहीं? गर्भगृह में शिवलिंग है। जो शिवलिंग स्थापित है इसको लोग भगवान कुश, महाराज श्री प्रभु राम जी के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित उसको कहते हैं। ये शिवलिंग जो है कुश के समय से है, उन्होंने उसकी स्थापना की है। मंदिर जो आप देख रहे हैं बाहर में गर्भगृह, ये स्टोन से जो बना हुआ लाल पत्थर का मंदिर है। ये पूरा मंदिर महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, ये उनका बनाया हुआ है। आज जो आप अयोध्या देख रहे हो ये महाराज विक्रमादित्य की ही बसाई हुई अयोध्या है। भगवान राम की अयोध्या उनके साथ लुप्त हो चुकी है। उसके बाद पुनः कुश ने अयोध्या बसाया था, वो भी अयोध्या लुप्त हुई है। फिर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या बसाया है। इस अयोध्या में केवल मात्र 3 मंदिर थे। नागेश्वर नाथ, इसी को केंद्र मान करके जन्मभूमि, इसी को केंद्र मान के हनुमानगढ़ी, ये 3 मंदिर जो है महाराज विक्रमादित्य ने बनाए थे। इसी का नाम अयोध्या था, तीनों मंदिर का। दशरथ महल, कनक भवन, सीता महल जैसे ऐसे कई प्राचीन धरोहरें जो अयोध्या का इतिहास बयां करती है। एक समय राम की पौड़ी पर चतुर्भुजी मंदिर के पास सबसे ज्यादा जमीन थी, लेकिन इन जमीनों पर अब कब्जा हो चुका है। भरतकुंड, लक्ष्मण घाट, चतुर्भुजी मंदिर, शेषनाग मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर के हस्ता खाल पर ध्यान देने की जरूरत है। अब ऐसा बात है कि लोग अपने अपने मंदिरों का इतिहास बना करके रखे हुए हैं और उसी के अनुसार जो है सरकार भी निगाह देती है। हमारे यहाँ जो है जितने मंदिर है, जितने ये लखौड़ी ईंट का मंदिर है, सब प्राचीन मंदिर है। इसलिए सब मंदिर जो है ये ऐसे मंदिर जो है सब माननीय है। लेकिन हमारे लोग से कोई बात करे आकर, जैसे आप किए हैं ऐसे बात करे तो आकर आदमी जवाब उसको दे सकता है। और हम लोग इसी आशे में बैठे हैं कि हमारे राम जन्मभूमि का कब तक मुक्ति ये सरकार करती है। अयोध्या के दूसरे मंदिर शायद वोट और सियासत का सबब नहीं बनते, लिहाजा इनकी दीनहीन दशा पर गौर करने की फुर्सत ना तो आस्था के ठेकेदारों के पास है, ना ही सियासतदानों और हुक्मरानों के पास। अयोध्या की मिलीजुली आबादी दूध में शक्कर के मानिंद घुली मिली है। आज भी यहाँ की फिजा में एका और सहयोग की रवायत पुख्ता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले आम जनमानस के दिल में रचे बसे शहर अयोध्या की तस्वीर बीते दशकों में संघर्ष, विवाद, वैर भाव जैसी बना दी गई। लेकिन इसका मिजाज हमेशा सौहार्द, मेल मिलाप और भाईचारे का ही रहा। यहाँ मुसलमान दर्जी भगवान राम की मूर्तियों के लिए कपड़े सिलते रहे। हिंदू पुजारी किसी पुरानी मस्जिद के जीर्णोद्धार में मदद करते हैं। मंदिरों में रोजा अफ्तार दावतें होती हैं। मोहम्मद सलीम खड़ाव बनाते हैं, जिनका उपयोग परंपरागत रूप से साधु संत करते हैं। यहाँ 9 गजी मजार हो या फिर 30 पैगंबर, हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम यहाँ आते हैं। अयोध्या में सब लोग आनंद पूर्वक आराम से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग आनंद पूर्वक रहता है। मैं आपको एक घटना बता दूं कि हमारे हनुमानगढ़ी के कुछ बुजुर्ग संत थे
जिन्होंने देखा कि राम जन्मभूमि और मुसलमान के द्वारा बाबरी मस्जिद कहा जाना, वहां पर मुसलमान कभी भी कतई नमाज पढ़ने नहीं जा पाते थे। तो कुछ मुसलमान बुद्धिजीवी ने कहा कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ, हम लोग को रहना यहीं पे है। तो अयोध्या हनुमानगढ़ी के कुछ संतों ने 2-3, अभी आप जानकारी करोगे तो पता चलेगा, 2-3 मस्जिद उनको बना के दिया कि तुम लोग शांतिपूर्वक विवाद बात उत्पन्न न करके शांति से आप लोग मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ो, राम जन्मभूमि के चक्कर में न पढ़ो, वहीं जाएंगे सर फुड़ाएंगे तभी हम जो है नमाज पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो अयोध्या का तो कल्चर एकदम सबको एक साथ ले चलने का शांतिमय वातावरण यहाँ की है, सब लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढहाने के दौरान अयोध्या के कजियाने की 900 साल पुरानी दरगाह की हिफाजत हिंदुओं ने की। यहाँ हर धर्म वर्ग के श्रद्धालु आते हैं। अयोध्या के निवासियों में एक अघोषित समझौता है कि सियासतदानों और बाहरियों के वैर भाव इनके रिश्तों पर असर नहीं डालेंगे। राम की नगरी में गंगा जमनी तहजीब की रवायत कायम है। सियासी कानूनी तलखी के बावजूद यहाँ सौहार्द का रंग खासा गाढ़ा है। अयोध्या में राम की भव्य मूर्ति का जिक्र सुर्खियों में है, तो लगे हाथों बात कर लेते हैं यहाँ के मूर्ति उद्योग की, जिससे आस्था की इस नगरी की आलाधा पहचान मुकम्मल हो रही है। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ में मूर्ति उद्योग प्रमुख रूप से चर्चित रहा, लेकिन पहले स्थान पर रहे वाराणसी के बाद अब अयोध्या का नाम इस उद्योग में दूसरे स्थान पर लिखा जाने लगा है। हल्का मकराना, काले पत्थर, लाल पत्थर और अष्टधातु की मूर्तियां प्रमुखता से बनाई जाती हैं। मूर्ति कला में औद्योगिक रूप में उभर रही इस नगरी में पहले ये उद्योग 2-3 व्यवसायियों तक सिमटा था, पर आज ये दर्जन का आंकड़ा पार कर रहा है। मूर्तियों के खरीदारों का लाखों का व्यवसाय हो रहा है। विदेशों तक यहाँ की मूर्तियाँ निर्यात की जा रही हैं। ये मार्बल की बनती है, ग्रेनाइट की बनती है, लाल पत्थर की बनती है। लाल पत्थर की कम बिकती है, ग्रेनाइट मार्बल की ज्यादा बिकती है। बाहर बिहार में जाता है, बिहार में सीतामढ़ी से भी आगे जाता है, उधर नेपाल लग जाता है, नेपाल में भी बहुत जाता है, और अपने आसपास में तो जाता ही है। करीब इस समय 15 दुकानें हैं, सही चल रहा है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और दुर्गा की मूर्तियों के साथ लड्डू गोपाल की मूर्तियों की भी खासी मांग है। 3 फीट से लेकर 7 फीट के ऊपर तक की मूर्तियों की कीमत 500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की है। खास ऑर्डर पर बड़ी मूर्तियां भी तैयार की जाती हैं। विदेशों में भी यहाँ से मांग होती है और विदेशों में भी मूर्तियां यहाँ से सप्लाई होती हैं। और यही नहीं कि हिंदू धर्म के ही, बौद्ध धर्म के भी मूर्तियां यहाँ पर बन रही हैं और अंबेडकर की भी मूर्तियां बन रही हैं। तरह तरह की मांग यहाँ पर हो रही है। राम की नगरी में मूर्ति उद्योग बीते 26 वर्षों में कई गुना बढ़ा है। इस उद्योग के लिहाज से वाराणसी के बाद अयोध्या दूसरे पायदान पर है। मूर्ति उद्योग जहां अयोध्या को एक नई पहचान दे रहा है, वहीं आर्थिक तरक्की की इबारत भी लिख रहा है।